हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ में जो चैप्टर है आपका दूसरा घातांक। ठीक है, तो घातांक वाला में जो इसका अभ्यास है 2a उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2b को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, तरीका इतना आसान होगा कि क्वेश्चन को जब आप देखेंगे एकदम से ईजिली कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको एक छोटा छोटा नियम पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न तो आप केवल देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नियम क्या है। नियम बहुत ही आसान है। सबसे पहले नियम समझते हैं, उसके बाद से फटाफट इसको हल करेंगे। ठीक है, तो नियम क्या कहता है कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि गुणा में जो घात होता है वो हमेशा जुड़ता है। ठीक है, ये बात आपको पता है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन यहाँ पर अगर कहीं पर दिया हुआ है कि 2 की घात में 5 और गुणे में 2 की घात में 3। ठीक है, तो घात जुड़ता है तो यहाँ पर 5 और 3 8, ये हो जाएगा 2 की घात में 8। ठीक, तो इसी को कहते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए भी एक कंडीशन होता है कि ये जो नीचे वाला ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, अगर ये इसी को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला अगर बेस समान है, एक जैसे हैं, ठीक है, तब जाके घात चाहे जो हो जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं तब घात नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया हुआ है कि 3 की घात में 5 और गुणे में, और यहाँ पर 5 की घात में ये 5। ठीक है, ऐसा देखा। अब इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो बेस है ये अलग अलग है। ठीक है, घात इसका सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15 और घात में एक बार ये 5 लिखा जाएगा। इस तरीके से होगा। ठीक, तो हर कंडीशन में गुणा में घातें नहीं जुड़ती हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है। ठीक है, जब ये बेस अलग अलग हो तब ये नहीं जुड़ता है। ठीक है, यही वाला आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक है, और एक बार इस 5 को यहाँ पर लिख दिया जाता है, बस ये आपका क्लियर हो जाता है। तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, सेम रहेगा नीचे वाला तभी वाला जुड़ता है, बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी में कहीं पर अगर दिया हुआ है कि 2 की घात में 3 गुणे 2 की घात में 5, और साइड में अगर कहीं पर दे देते हैं भागे और 2 की घात में 2, ऐसे दे देता है। ठीक है, तो देखिए गुणा है ये तो ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, भाग में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे 2 की घात में 3 गुणे 2 की घात में 5। ठीक है, और ये भाग जो है इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो गुणे करेंगे तो 2/2 ये वाला ऐसे है। ठीक है, तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, जब भाग को गुणा का चिन्ह, भाग के चिन्ह की जगह पर जब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो यही वाला बटे में चला जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 की घात में 2। ठीक, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2, अब यहाँ पर तो जुड़ सकते हैं ना ये वाला। ठीक है, तो दोनों सेम है तो 5 3 8, ये हो जाएगा 2 की घात में 8। ठीक है, और बटे में ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ गुणा कराएंगे तो यही वाला हो जाएगा 2 की घात में 4। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से इसका 2 कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें एक नियम होता है कि जब इसमें ऊपर नीचे जब मामला भिन्न का हो, ठीक है, ये वाला बटे का हो, तब इसमें होता क्या है, और ये दोनों सेम हो, ठीक है, मामला ये बटे का हो और ये दोनों सेम हो, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक बार 2 लिखेंगे, ऊपर 8 है तो 8 कर देंगे, और नीचे वाला जो ये 4 है इसको इसमें से घटा दिया जाता है। ये नियम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 की घात में इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक, अब ये चीज़ सही है या फिर गलत, इसका एक और तरीका है। देखिए इसी चीज़ को 2 की घात में 8 का मतलब क्या है कि इस 2 को हम 8 बार लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो 3 और 3 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। ठीक, और बटे में 2 की घात 4 है तो इसको इस 2 को हम 4 बार लिख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अब कितना बचा, 1 2 3 4 बचा, मतलब 2 की घात में 4। ठीक, तो ऐसे करिए। ठीक है, इस नियम से करिए तो भी 2 की घात 4 आएगा, इस नियम से करेंगे तो भी 2 की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, ये नियम क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना इस बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद से इसको आप काटेंगे फिर घटाएंगे तब ये वाला आपका इतना आएगा। ठीक है, और इसमें आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। तो जैसे मन करे वैसे करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये नियम पता है तो एकदम से ईजिली इस पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फटाफट हल कर देते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर 3 की घात में 7, 3 की घात में 8। ठीक है, तो ये बेस समान है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 7 15, ये हो जाएगा 15, बस आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 6 6 और यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 की घात में 6 हो जाएगा। ठीक, भागे है तो गुणे कर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 1/6 की घात में 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि 6 की घात में 6 और बटे में 6 की घात में 5। अब ये वाला बेस समान है तब ये कितना हो जाएगा, 6, ऊपर वाला 6 है तो 6, और नीचे वाले के घात को इसमें से ले जा करके घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये 6 की घात में 1 मतलब कि आपका 6, यही आंसर आ जाएगा। कितना आसान है देखिए। यहाँ पर देखिए बेस समान है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, 5 की घात में ये 13 हो जाएगा। भाग है तो गुणा का चिन्ह लगाइए और 1/5 की घात में 8 कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 की घात में 13 और इसमें जब गुणा करेंगे तो बटे में हो जाएगा 5 की घात में 8। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, ये दोनों समान है तो 5 और 13 है तो 13 लिखे रहेंगे और 8 को इस 13 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 5 की घात में 8 5 13, 5 5 की घात में 5। ये सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, यहाँ पर आपका 2 है। ठीक, और इसके साथ में मामला गुणे का है। ठीक, बीच में आपका प्लस है, फिर यहाँ पर भी मामला गुणे का है। ठीक है, बीच में प्लस है तो देखिए यहाँ पर 2 कितने बार है, 5 बार 2 है, यहाँ पर 1 बार 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 हमने कॉमन कर लिया। 5 यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 5 1 बार है। ठीक है, प्लस के इधर ये 1 बार है तो 5 को भी हम कॉमन कर लेंगे, तो 5 को भी हमने कॉमन कर लिया। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन है, 5 2 बार है तो 1 बार 5 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। 5 कॉमन में है, ठीक है, यहाँ पर 1 बार था तो यहाँ से 5 भी खत्म हो जाएगा। 2 भी कॉमन है, यहाँ पर 5 बार 2 था तो 1 यहाँ पर कॉमन में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की घात में 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 5 और प्लस में 2 की घात 4 का क्या मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये चीज़ है। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 10 और ये 5 और ये कितने हो जाएगा प्लस का ये 16, तो ये हो जाएगा 10 और गुणे में 16 5 21, तो ये हो जाएगा 210। सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए 2/3 के घात में यहाँ पर 2, 2/3 के घात में यहाँ पर 2। ठीक है, जैसे ये वाला था इसका बेस समान था ना, उसी तरीके से इसका भी बेस ये आपका समान है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार इस तरीके से लिखेंगे 2/3। ठीक, और इन दोनों को जोड़ करके लिख देंगे तो 3 3 2 5, तो इसके ऊपर आ जाएगा 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4/9 है और यहाँ पर भी 4/9 है, घात इसका ये वाला है 3 और ये 4 है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 4/9 करिए और घातों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और यहाँ पर गुणे लगा दीजिए और 4/9 कर दीजिए और घात में आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4/9 के घात में 7 और उसके बाद से ये गुणा करेगा तो नीचे हो जाएगा 4/9 के घात में 5। ठीक है, अब बेस इसका समान है और मामला भिन्न का है तो ये हो जाएगा कि 4/9 और इसका 7 और इस 5 को इसमें से घटा देंगे माइनस का ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 की घात में 7 में से 5 जाएगा 2 और यही सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन एकदम से इजीली क्लियर करा दिया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है, जो हमने नियम बताया सेम उसी तरीके से इसको भी कर देना। ठीक है, आइए इसको फटाफट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लेते हैं। ठीक, तो 15 बेस इसका सेम है। ठीक है, ये भी बेस सेम है, बस बीच में भाग का मामला है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, बेस सेम है तो ये हो जाएगा 15। अब घात में घात जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 8 20, तो ये हो जाएगा 20। भाग है गुणा कर देंगे और बटे में इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 के घात में 20। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो सिंपल ये हो जाएगा 20 और बटे में हो जाएगा 15 की घात में 20। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 के घात में 20 माइनस का ये हो जाएगा 20। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 की घात में 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 रहता है तो इसका आंसर 1 के ही होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए 25 है तो सिंपल आपको 25 लिखना है और इन दोनों को जोड़ देना, 7 3 हो जाएगा 10। ठीक, और गुणे में लगा करके इसको हम कर देंगे 25 बटे में ये 25 की घात में ये इतना। ठीक है, 10, तो ये हो जाएगा आपका 25 की घात में 10 बटे में हो जाएगा 25 की घात में 10। ठीक, इसको इसमें गुणा करा दिए तो ये हो जाएगा 25 की घात में 10 और यही वाला जाकर माइनस हो जाएगा 10, तो इसका हो जाएगा 25 की घात में 0 मतलब कि 1। यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 1/2। ठीक, बीच में भाग का मामला है, 1 बटे में 2 लिखिए, 6 है और 3 9 हो जाएगा। ठीक, ये भाग है तो गुणा लगा करके 1 बटे में 2 कर देंगे
ये भी क्या होगा, बटे में रहेगा ना, तो 1/2 हो जाएगा और 8, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 और 9 और में से 8, ये वाला घट जाएगा। ठीक है, चाहे एक बार लिख देते हैं, 1/2 लिख करके और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों सेम है तो घात घट जाएगा आपस में, क्योंकि मामला भिन्न का है। तो 1/2 9 माइनस का 8 बराबर में 1/2 की घात में 1, मतलब इसका आंसर 1/2 ये आएगा। अब आज ये फटाफट इसको हल कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हल किए, यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक, चौथा नंबर यहाँ पर 3/4 की घात में 2, 3/4 की घात में 6, तो कितना हो जाएगा, तो 3/4 की घात में 2 है। ठीक, और गुणे में 3/4 की घात में 6 है और भागे 3/4 की घात में 5 है। ठीक, यही वाला चीज़ नोट कर दिया है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3/4 और 6 तो 8 हो जाएगा। ठीक, गुणा लगा करके ये वाला 1/3/4 और इसके घात में 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 की घात में 8, फिर इसके बटे में 3/4 की घात में 5, तो ये हो जाएगा 3/4 की घात में 8 माइनस का 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/4 की घात में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आसान था। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, देखिए इसको हल करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा नियम बताता हूँ। ठीक है, नियम क्या है कि अगर आपके सामने मान लीजिए दिया हुआ है -1 और इसके घात में 3, तो इसका क्या मतलब है कि -1 को हम 3 बार लिख सकते हैं ऐसे, -1 गुणे -1 और गुणे -1, ऐसे हम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्लस। ठीक, 1 गुणे 1 आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद से फिर माइनस गुणे फिर इसका गुणा इसके साथ भी तो करेंगे, तो माइनस ये प्लस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, फिर से आपका कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस का 1 गुणे माइनस का 1 जब करेंगे तो फिर से आपका 1 गुणे 1 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसलिए घात में जब 3 होता है तो माइनस खत्म नहीं होता है। ये बात आपका क्लियर हो गया। और 1 के ऊपर चाहे आपका 100 आ जाए, ठीक है, चाहे यहाँ पर 1000 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, 1 की घात में चाहे जितना हो, इसका आंसर आपका 1 ही आता है। ठीक, रहता है कि इसमें माइनस अगर दे दिया होता है तो फिर यहीं पर दिमाग लगाना होता है कि ये माइनस खत्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 3 दिया है, तब हम इस तरीके से लिख करके हम इजीली इसको निकाल सकते हैं कि हाँ ये ऐसे होगा तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, 3 है तो माइनस रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर दे देता है 15, ठीक, तो अब क्या -1 का गुणा -1 गुणे, अब इस तरीके से आप 15 बार लिखेंगे नहीं, दिन भर लिखते रह जाएंगे। ठीक है, तब इसका एक तरीका होता है कि इसके घात को हम 2 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, इसके घात को जैसे मान लेते हैं कि 15 है, 15 को हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस घात को, ठीक है, 2 से हम भाग करें और ये दशमलव में है, ठीक है, सीधा सीधा नहीं कटे, तब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं खत्म होने होगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर अगर मान लेते हैं 16 आ गया, अगर लिखा हो 16 कहीं से, ठीक, अब इसको हम 16 को फटाक से काटेंगे 2 से, तो ये 8 के रूप में कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, इसका ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो घात चाहे जितना बड़ा हो, 100, 200, 500 कुछ भी हो, फटाक से आप 2 से भाग करिएगा। अगर एकदम से बिना दशमलव तक पहुँचे एकदम से इजीली इस तरीके से कट जाता है, तब वो आपका माइनस नहीं होगा। अगर नहीं कटता है तो फिर वो आपका माइनस में होगा। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए आप फटाफट इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये भी -1 है, -1 है, -1 है। ठीक है, तो इसमें घात जुड़ जाएंगे तो माइनस का एक बार इस तरह से लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। ठीक है, 5 हो गया, 5 और 15 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अब माइनस खत्म होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए 20 को सिंपल 2 से आप भाग करेंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये माइनस खत्म हो जाएगा। 1 की घात में आपका 20 अगर करेंगे तो आपका 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस आपका खत्म हो जाएगा, यही है इसका आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो भाग का मामला है, तो -1 की घात में 49 है, बटे में फिर -1 की घात में ये वाला 25 हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया था कि ये वाला आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे घटाएंगे, तो माइनस का 1 लिखेंगे और 49 में से माइनस कर देंगे 25 को, तो ये हो जाएगा -1 की घात में, तो 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। ठीक, माइनस खत्म होकर नहीं होगा, तो 24 को सिंपल
इसका हम 2 से काट लेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 आया मतलब कि ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। तो 1 की घात में आपका 24 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 के रहेगा, ठीक। ये माइनस खत्म हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? अब आ जाइए 5वां नंबर में। तो इसका ये वाला बेस सेम है, ठीक है। जब सेम है तो इसको क्या कर देंगे, तो इसको हम कर देंगे 3, ठीक है। जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है, 12 और 7, और इसको हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो 1 बटे में हो जाएगा आपका 3 की घात में 25, 3 की घात में 25 हो जाएगा, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की घात में 19 और बटे में 3 की घात में 25, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 की घात में 19 माइनस का 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात में 6 हो जाएगा। बड़ा ये वाला है माइनस में है तो ये हो जाएगा, ठीक है। 3 की घात में माइनस का 6, ये भी आंसर है, ठीक है। अब इस माइनस को अगर आपको हटाना है, ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करिए, 1 लिखिए और बटे में कर दीजिए 3 की घात में 6, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। ये नियम होता है, घात में अगर माइनस है, ठीक है, अगर इसको हटाना है तो बटे में कर दीजिए, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। और भी क्वेश्चन बचा है उसको भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। जहाँ पर खाली स्थान है ये वाला, इसी चीज़ को हमें भरना है, ठीक। कैसे भरेंगे देखिए, इसमें कह रहा है कि 4 × 4 × 4 इसी तरीके से रिपीट हो रहा है 20 बार, ठीक। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो जब एक ही संख्या 20 बार रिपीट होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 रहेगा, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाला, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 8 की घात में 6 है, 7 की घात में 6 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक। अभी हमने आपको बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है जब घातें नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर जैसे 2 की घात में 3 है गुणे 2 की घात में 5 है, तो इसको लिखते हैं 2 की घात में 8, तब ये जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन वही 2 की घात में 3 हो और गुणे 3 की घात में ऐसे 3 हो, तब ये क्या हो जाता है, तब ये 2 3 6 हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो घात है सेम इसी तरीके से रह जाता है, तो वही काम यहाँ पर, ठीक है। तो 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए 56, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 9 की घात में 12 है, ठीक है, और 5 की घात में 12 है, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होता है, यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। अगर जैसे दिया हुआ है कि 9 बटे में 12, ठीक, यहाँ पर हमने 5 है ना, तो बटे में 5 है और सबके ऊपर इस तरीके से 12 है, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की घात में 12 और ये 5 की घात में 12, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा है मतलब कि ये वाला चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, तो यही बात है। तो यहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया। अब देखिए अगला इसमें क्या कर रहा है, तो इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में क्या रहा है, 3 की घात में 8 है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद है, उसके ऊपर ये वाला 3 है, ठीक है। तो जब घात के ऊपर इस तरीके से ये वाला घात रहता है ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है, तब इसका इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है। 8 तरीका हो जाता है 24, ठीक। तो यहाँ पर 8 × 3 कर दीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट 24 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो ये क्लियर हुआ। तो अब लास्ट वाला बचा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 की घात में 3 है और ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो इसको 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके घात में ये 15 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 की घात में 5 है। अब इसमें यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि यहाँ पर भी 15 हो जाए, तो सिंपल यहाँ पर 3 रख देंगे तो ये भी आपका 15 हो जाएगा, बस। ये का 6 नंबर जो क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 7वां देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है। इसमें कहता है, इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, इन्हीं में से छांट करके लिखना है कि कौन सा चाहिए, ठीक है। 5 की घात में 5 गुणे 8 की घात में 5, ठीक। इसको अब क्या करेंगे, देखिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर बेस समान है, ठीक है, तब तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। बेस इसका अलग अलग है तब ऊपर वाला नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो 5 × 8 = 40, ठीक, और ऊपर एक बार 5 ही रह जाएगा, ठीक है। 5 × 8 = 40 और ऊपर दोनों सेम है तो एक बार 5 लिख देंगे, ये पहला नंबर है, ठीक। इसमें देखिए तो 3 की घात में यहाँ पर 4 है, -3 के भागे -3 की घात में 2 है, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा देखिए -3 की घात में 4 और भागे है ये आपका -3 की घात में 2, यही चीज़ है। ये दोनों आपका सेम है, ठीक। बीच में भाग का मामला है तो -3 की घात में 4 ऐसे तो कर ही सकते हैं, भाग है तो गुणा बना देंगे, 1 बटे में -3 की घात में 2। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा -3 की घात में 4 बटे में -3 की घात में 2, ठीक। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक। जब मामला सेम हो तो इसको क्या कर सकते हैं, -3 की घात में 4 में से माइनस इस 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा -3 की घात में ये आपका 2, ठीक। अब यही चीज़ इसमें दिया हुआ है, क्या कहें,
तो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका हम भाग कर देते हैं, भाग नहीं गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 की घात में 2 का क्या मतलब होता है कि माइनस का 3 गुणे माइनस का ये 3, 3 3 का 9, माइनस माइनस खत्म, प्लस का 9। तो ये वाला तीसरा नंबर सही है, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पर 4 है, गुणे का मामला है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। बीच में प्लस है, मतलब कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो 4 को हम कॉमन ले लिए, ठीक। तो यहाँ से भी 2 बार 4 था, तो 1 4 कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सब यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी है, तो 5 को भी कॉमन ले लेंगे, 5 को भी कॉमन ले लिए, ठीक। यहाँ पर एक ही 4 था जो कॉमन में आ गया, खत्म हो गया। 2 बार 5 था, तो 1 बार 5 बच जाएगा, 1 बार कॉमन में आ गया। यहाँ एक ही है तो कॉमन में आ गया, ठीक है। 4 2 बार था, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब 4 2 बार था, 1 बार कॉमन में आ गया, तो 1 बार बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है। और 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 20 और 5 4 9 गुणे में 9, ठीक है। 9 दूना 18, 180, तो चौथा नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने जितने भी 2B में अभ्यास जो 2B है, जितने भी इसमें क्वेश्चन थे सभी के सभी एकदम से इजीली हमने आपको बता दिए।